भगवान ये समझाते हैं, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति उच्यते योगी समलोष्टास्म कंचनः। वह योगी जिसके लिए मिट्टी और सोना सम है, जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है और विकार रहित है, विजितेन्द्रिय अपनी इंद्रियों को जिसने जीता हुआ है, कूटस्थ और पर्वत की तरह अचल अडिग, जो अपने स्वरूप में स्थिर है। तो समझने वाली बात यह है कि प्रत्येक जीवन की विशेषता यहीं से दिखाई देती है कि परिस्थितियों के बीच वह अपने आप को कितना स्थिर रख पाता है। आप अगर ऊंचे से ऊंचे पर्वत शिखर के बारे में जानें तो आपको यह अनुभव होगा कि ऊंची पर्वत श्रृंखला में हर दिन तेज तूफान आते हैं, हवा का वेग बहुत तेज होता है, लेकिन उसकी चोटी, उसका शिखर उसी तरह से उन्नत दिखाई देता है, कहीं भी विचलन नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब उसके जीवन की ऊंचाई सामने आती है तो यह ध्यान रख लेना, ऊंचाई पर चलने का मतलब होता है कि अनेक आंधी तूफानों का सामना करना, बहुत तरह की विपरीत हवाओं का सामना करना पड़ता है सबको। और हर एक आदमी की ऊंचाई इसी बात में है कि उस समस्त आंधी तूफान के बीच में हम कितने अधिक अविचल हैं, कितने स्थिर हैं। और ये ध्यान रख लीजिए, ये सब चीजें आदमी के अंदर से आती हैं। कुछ तो चीजें होती हैं कि आप बचपन से संस्कार ऐसे पाते हैं, कुछ आपके पिछले जन्म की तपस्याएं होती हैं, लेकिन बहुत कुछ हम लोग अपने इस जीवन में इसी काल में अर्जित करते हैं। और जब हम कुछ अपने अंदर अर्जित करते हैं तो ध्यान रख लीजिए कि वो जो चीजें सीखी जाती हैं याद नहीं की जाती। दिमाग में कुछ रट लेना एक अलग चीज है, उसको जिंदगी का हिस्सा बनाकर अपनी शक्ति बना लेना ये बहुत बड़ी चीज होती है। जब कोई भी चीज, कोई भी ज्ञान, कोई भी विद्या, कोई भी गुण धर्म आत्मसात करने के बाद जब वो आपकी शक्ति बन जाता है, तब वो आपकी रक्षा करने के साथ साथ वो आपकी विशेषता भी बन जाता है, वो आपका व्यक्तित्व बन जाता है। और जिन लोगों ने ये सब अपने जीवन में शुरुआत से कष्ट सहे हों, उतार चढ़ाव देखे हों, अनेक कठिनाइयों के बीच से निकला हो, तो वो इतना निखर जाता है कि अगर उसको फिर कोई बड़ा काम मिलता है, बड़ी खूबी से संभालता है वो। अमेरिका के इतिहास में इब्राहिम लिंकन का बहुत बड़ा स्थान है। अमेरिका आप जाएं तो वहाँ के जो स्थान में वहाँ इब्राहिम लिंकन के वो डॉक्यूमेंट्री पिक्चर वो लोग दिखाते हैं कि किस तरह से एक व्यक्ति अपनी गरीबी में पला बढ़ा, कितनी बार हारा, कितनी बार थका, किस तरह से उसको तोड़ा गया, राजनीतिक क्षेत्र में भी किस तरह से अनेक बार असफल हुआ, और फिर चलते चलते इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति बना। और फिर एक समय आया कि जब देश गृह युद्ध की अवस्था में पहुंच गया था,
टूटने की कगार पर। उस अवस्था में जिस तरह से इब्राहिम लिंकन ने अपने देश को संभाला, क्योंकि याद रखिए कि घोड़ा हो, शस्त्र हो, शास्त्र हो, वीणा हो, कोई साज हो, कोई पुस्तक हो, वो जैसे व्यक्ति के हाथ में पड़ती है वैसी ही हो जाती है। बजाने वाला अद्भुत हो तो साज से न जाने क्या क्या निकालेगा, घोड़ा चलाने वाला अद्भुत हो तो घोड़ा उससे न जाने कौन से करतब दिखाएगा, क्या क्या चीजें करेगा। कोई अगर शस्त्र चलाने में निपुण है तो वही शस्त्र न जाने कितनों की रक्षा कर देगा। ये सब चीजें अपने आप में खास नहीं होती, खास होता है आदमी। हम सभी भगवान श्री राम को इतना मानते हैं कि हमारे सब के नामों के आगे राम लगा हुआ है। लेकिन जरा सोच के देखिए, जिस नाम के प्रति हमारी इतनी श्रद्धा है, उस नाम में गुण क्या है, वो क्या विशेषता है। एक देश में हम गए, इंडोनेशिया में, वहाँ सत्संग होते थे बार बार। तो मैंने वहाँ देखा कि हर दिन रामायण होती है वहाँ। मुस्लिम देश है और कहना चाहिए दुनिया का सबसे बड़ा देश मुस्लिम देश इंडोनेशिया है। हनुमान नाटक जब होता है 200 कलाकार एक साथ भाग लेते हैं और बड़ी एंट्री होती है वहाँ, बड़ा पैसा लगता है, टिकट का भी 2-2 हजार रुपए। इतना अद्भुत ढंग से वो दिखाते हैं। रोड का नाम श्री राम रोड, बैंक का नाम आर्यवर्त, वहाँ के नोट के ऊपर गणेश की तस्वीर, और वहाँ का जो एयरलाइंस है गरुड़ा एयरलाइंस। तो जब उन लोगों से पूछा कि आप का राम जी से क्या लेना देना, आप लोग तो यहाँ तो सब मुस्लिम लोग हैं। बोले हम लोगों ने अपना मजहब जरूर दूसरा रखा हुआ, लेकिन हमारी संस्कृति तो राम की संस्कृति है, हम उसको कैसे भूल सकते हैं। वो तो हमारा स्वरूप है। थाईलैंड के अंदर अयोध्या है, वहाँ भी इसी तरह से रोड के नाम है। वहाँ साकेत भी है, अयोध्या का ही एक नाम साकेत भी है, और स्वर्ग को भी साकेत कहते हैं। लेकिन वहाँ एक प्रतिबंध है, कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे राम नहीं लगा सकता। पूछा क्यों? बोले राजा के नाम के आगे राम लगेगा, क्योंकि और किसी के नाम के आगे लगेगा पता नहीं मर्यादा रख पाएगा नहीं रख पाएगा। मेरे राम का नाम जहां लगे मर्यादा होनी चाहिए। दीवारों पर राम कथा लिखी हुई है। बाली द्वीप में जब हम लोग मेडिटेशन का एक कैंप लगाया हम लोगों ने समुद्र तट पर, तो जब हम लोग वहां चल रहे थे पता लगा यहाँ हिंदू लोग रहते हैं। वो हिंदू लोग कभी भारत नहीं आते, उनको यहाँ का पता भी नहीं है कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। लेकिन उनका अपना नियम है कि हर दिन अपने घर से जब निकलेंगे पूजा पाठ करके तो एक पीला फूल कान पे लगा के बाहर निकलते हैं। रोड पर आप देखेंगे कि राम जी की मूर्ति है, बड़ा बड़ा एक रथ बना हुआ जिसके ऊपर सामने बैठे हुए कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं और आगे घोड़े हैं। कहीं अर्जुन दिखाई देता है तो वो लिखा हुआ नीचे देव अर्जुना, देव भीमा, देव कृष्णा। आप सोचिए कि उन लोगों के लिए अगर कुछ नाम हम वहां के सुनते हैं, जैसे वहां सीता जी को सीता नहीं बोलते, देवी सिंता बोलते हैं।
मतलब नाम के आगे वो देवी जरूर लगाते हैं, देवी चिंता। हनुमान जी को हनुमान बोलते हैं। मुझे अच्छा लगा, मुझे उनकी भाषा में प्यार जागा, तो मैंने कहा कुछ अक्षर तो मैं भी सीख लूं यहाँ। तो गीगी, काकी, कीरी, कानन ऐसे करके मैंने भी कुछ अक्षर सीखे। अच्छा लगा। वहां के मंदिरों में गए हम लोग, तो मंदिर में त्रिदेवों का मंदिर, तो वहां के लोग इंडोनेशियन बाली द्वीप वाले लोग वहां बैठे हुए, सब पंक्तियों में आसन लगाकर जैसे ध्यानी बैठते हैं। जो पीछे से आए वो पीछे बैठ जाए आकर, अपना प्रसाद वरसाद लेकर सामने रखा हुआ है। और जो सामने मूर्तियां हैं, वो मूर्तियां नहीं, 3 पिंडियां। हमारे साथ जो भारतीय थे वो सबको पार करते करते आगे पिंडी वाली जगह गए, और जाके वहां उन लोगों ने जैसे हाथ वाथ जोड़ते हैं जोड़ा, उसके बाद सबकी तरफ मुड़ के देखा कि ये लोग कैसे बैठे हुए हैं। लेकिन वो जितने बैठे थे वो कोई हिले नहीं, ऐसे ही शांत बैठे हुए। तो मुझे अपने यहाँ के लोगों पर थोड़ा दुख भी हो रहा था कि सबको, जैसे यहाँ सत्संग में करते हैं ना कुछ लोग, कहीं कहीं महिलाएं होती हैं, एक थैला से लेके आती, सबको पार करते 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 बीच में से आके धम से आगे बैठेंगी, थैला नीचे फेंकेंगे। पता लग जाता है कि हम अपने कल्चर का, खून का, खानदान का पूरा पूरा परिचय, पूरा पूरा प्रदर्शन करते हुए आ रहे हैं कि हम हैं क्या, पता लग जाए। और कोई टोक दे, लड़ने मरने को, गला पकड़ने को तैयार, तो आदमी भी हाथ जोड़ देता, नहीं आप ठीक आए, हम ही गलत बैठे हुए हैं। मैंने उन लोगों से पूछा कि आपने जो ये 3 पिंडियां लगाई हुई है, बोले आदमी भगवान का स्वरूप गढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो उस रूप में है, अनगढ़ रूप है। वही ब्रह्मा, वही विष्णु, वही महेश, और ध्यान से ही पाया जाता है। प्रार्थना बोलकर नहीं होती, हृदय में बोलकर होती है। उनके रूप को देखकर अच्छा लगा। फिर मैंने राम जी के बारे में जाना, तो एक चीज के बारे में आश्चर्य लगा। जब पता लगा कि एक दिन उनका होता है, शायद ये शिवरात्रि के बाद का, होली के बीच में एक समय आता है जब वे लोग पूरे शहर में अंधेरा रखते हैं। उस रात में हवाई अड्डे की भी लाइटें बंद हो जाती हैं, घरों में लाइटें बंद। मैंने पूछा कि ऐसा क्यों? बोले ये दिन था जब इस द्वीप से राम जी भारत लौट गए थे, तो उसके बाद से हम अंधेरा रखते हैं। हमारे राम यहाँ से चले गए थे। और कुछ तो ये कहते हैं नहीं वो यहीं के थे, भारत में तो थे ही नहीं। देखा जाए तो उन लोगों ने अपने हृदय में बसा रखा है अपने राम को। ये ठीक है कि संस्कृतियों के प्रहार समय समय पर होते हैं, इतिहास पर प्रहार होता है, चीजें बदली जाती हैं, भावनाएं बदली जाती हैं। पीछे उड़ीसा में जब हम थे तो वहाँ एक प्रवचन था जिसमें मैं सीता जी का एक वक्तव्य सुना रहा था, जो हनुमान जी को उन्होंने कहा कि हनुमान तुम मेरे राम के बारे में जानना चाहते हैं ना, वो क्या है? तो उन्होंने कहा राम प्रभाव का नाम है, जिसको समय कभी भी हिला नहीं सकता। अब युग बीत गए, कुछ भी बीत जाए, वो प्रभाव कभी खत्म नहीं हो सकता। हर आदमी का प्रभाव थोड़ी देर के लिए हो सकता है, राम का प्रभाव कभी खत्म नहीं हो सकता। इसलिए 2 तरह की संस्कृति हम लोग देखते हैं। एक वो भोगवादी संस्कृति है, जैसे हम भौतिकवाद के चक्कर में आज के युग में पड़े हुए हैं।
एक संस्कृति है जो राम की संस्कृति है, जो अध्यात्म की संस्कृति है, त्याग की संस्कृति है। ये संस्कृति अद्भुत संस्कृति है जिसमें त्याग को महत्व दिया जाता है। यहां भोग को महत्व नहीं दिया गया। अब जरा सोचकर देखिए कि पूरी दुनिया भर में एक चीज चली, जैसे आप विदेशों में एक चीज देखते हैं, वो लोग ये मानते हैं, यूरोप, अमेरिका या दूसरी संस्कृति जो है, कि जन्म एक है और जन्म है नहीं, और एक जन्म में आप हो, एक ही जिंदगी है, दूसरी जिंदगी नहीं, तो जल्दी जल्दी दुनिया का सुख भोग लो और इतनी तेजी से भोगो कि वक्त तुम्हारे पास थोड़ा सा ही है। तो वो क्या कहते हैं, सड़कें इतनी चौड़ी बनाओ, स्पीड इतनी तेज कर दो कि वक्त खराब ना हो, दवाइयाँ ऐसी बनाओ, अभी सिर दर्द तो अभी खत्म, सिर दर्द खत्म, नहीं तो जो है पेन किलर दे दो। आदमी सुख भोगने के लिए दुनिया में हवाई जहाज की स्पीड बढ़ा दे, गाड़ियों की स्पीड बढ़ा दे, यहां तक स्पीड बढ़ गई कि रिश्ते में भी अगर थोड़ी सी खटास है तो कब वो अंगूठी उतार दें और कब पहन लें। तो दो संस्कृतियां हो गई, एक भोगवादी संस्कृति और एक आध्यात्म या धर्म की संस्कृति, भारत की संस्कृति। ये संस्कृति, अब मैं इसको दूसरे रूप में कहना चाहूंगा, भोगवादी संस्कृति का प्रतीक, जिसे आसुरी संस्कृति कहते हैं, और त्याग वाली संस्कृति देव संस्कृति कहलाती है। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय ना सधे, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला ही गुरु होता है। गुरु ही वो शख्स हैं जो आपके और परमात्मा के बीच बांध का काम करते हैं और आपको उनसे साक्षात्कार करवाते हैं। हम ऐसे प्यारे गुरुवर को शत शत नमन करते हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 18 से 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा महोत्सव। मान्यता है कि इस दिन गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। आइए इस दिन गुरु की विशेष कृपा पाने के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 18 जुलाई साय 5 बजे से सत्संग, 19 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, साय 5 बजे से सत्संग, 20 जुलाई प्रातः 8 से 10 बजे गुरु मंत्र सिद्धि साधना, 10 से 11 बजे तक गुरु मंत्र दीक्षा, 11 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया, साय 5 बजे से सत्संग, 21 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु दर्शन एवं गुरु पूर्णिमा सत्संग। स्थान शक्ति टेंट द गोल्डन डेकोर, नजदीक जापानी पार्क, सेक्टर 12, रोहिणी, दिल्ली 110085। आयोजक विश्व जागृति मिशन। ऑनलाइन ऑफलाइन गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें। आप सभी इस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरु पूर्णिमा महोत्सव 15 एवं 16 जून 2024 पंचकुला हरियाणा। कार्यक्रम की रूपरेखा। सत्संग 15 जून, समय सायं 5 से 7 बजे, चरण पादुका पूजन, गुरु दर्शन एवं आशीर्वचन। 16 जून, समय प्रातः 9 से 12 बजे, स्थान शिवधाम आश्रम पंचकुला। आयोजक विश्व जागृति मिशन पंचकुला, चंडीगढ़ मोहाली मंडल। संपर्क सूत्र
तू ही केवल सच्चा दानी। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में अमृत ज्ञान वर्षा 20 से 23 जून 2024। कार्यक्रम की रूपरेखा। शुभारंभ 20 जून 2024। समय दोपहर 12 से 2 बजे। स्थान श्री धाम आश्रम, आदि विश्वनाथपुरा, राजन कुंटे, बैंगलोर। 21 जून। समय सायं 5 से 7 बजे। 22 जून पूर्णिमा दर्शन एवं सत्संग। समय प्रातः 11 से 1 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 23 जून। समय प्रातः 10 से 12 बजे। विशेष कार्यक्रम मंत्र दीक्षा समारोह। समय दोपहर 12:30 से 1 बजे। स्थान पूर्णिमा कन्वेंशन सेंटर, 31st क्रॉस, 4th ब्लॉक, जयनगर, बैंगलोर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, बैंगलोर। संपर्क सूत्र